अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई ठीक होंगे। अब सब भाइयों को अपने चैनल ज़ीशान पेट्स लवर में एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में आप सब भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ आपकी भरपूर फरमाइश पर। दोस्तों आज की वीडियो में आप सब भाइयों को बताने जा रहा हूँ कि मैं गर्मियों की में आप अपने डॉग्स को कौन सी खुराक दे सकते हैं, कौन सी ऐसी फूड दे सकते हैं जिसकी वजह से आपका डॉग जो है गर्मियों के अंदर भी सर्वाइव कर सके और आपके डॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी जो है मुतासर ना हो। तो चलिए दोस्तों, कुछ डाइट्स जो हैं वो मैं आज की वीडियो में बहुत ही सस्ती होगी फूड, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भाई चैनल पे नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि आप सब भाई को मेरी वीडियो जो है वो टाइम से मिलती रहे, और साथ जो है घंटी के बटन को आपने लाजमी दबाना है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि सर्दियां जो है आस्ता आस्ता जा रही हैं और गर्मियां आ रही हैं, ठीक है। सर्दियों के अंदर भाइयों ने काफ़ी ऐसी फूड्स मैंने बताई थी जो कि आप जो है आप अपने फूड डोज को देते रहें और आपके डोज जो है वो हेल्दी भी रहे हैं, ठीक है, और आपके डोज का जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो भी मेनटेन रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ भाइयों का नया नया शौक है, भाइयों ने घर में जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, डिफरेंट किस्म की ब्रीड जो है, कुछ भाइयों को डिफरेंट ब्रीड का शौक होता है, ठीक है। उन लोगों को नहीं इस चीज़ का आइडिया है क्योंकि उनका नया नया शौक है, क्योंकि सर गर्मियाँ आ रही हैं तो उन गर्मियों के अंदर आपने कौन सी जो है उनको फूड देनी है, कौन सी ऐसी डाइट देनी है जिसकी वजह से आपका डॉग जो है वो हेल्दी भी रहे और एक्टिव भी रहे और आपके डॉग्स के जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स है वो भी जो है मुतासर ना हो। एक ज़रूरी बात आप सब भाइयों के साथ मैं करता जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप भाई के साथ मैंने शेयर करना है। जैसे कि आपको पता है कि जब गर्मी में ऐसा होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो होता है आपका जो बल्कि माहौल का जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा लो होता है, ठीक है। 7 से 9 बजे के दरमियान आपको पता है इतना धूप धूप वगैरह नहीं होती है, ठीक है। मैं दरअसल बात कर रहा हूँ लॉन्ग कोट डॉग्स के हवाले से, ठीक है, जो लॉन्ग कोट जिन जिन भाइयों के पास डॉग्स हैं, ठीक है। आपको पता होता है सुबह के 7 और 9 बजे के दरमियान सूरज इतना ज़्यादा नहीं चमकता और बॉडी का जो दिन का टेम्परेचर होता है वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उनको वेजिटेबल्स या राइस वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पपीज़ मौजूद हैं जिनकी एज तकरीबन 1 से 3 माह के दरमियान है, आप उनको जो है दिन में तकरीबन 1 से 3 दफ़ा उनको फीड आप करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पपीज़ की एज 3 से 9 माह है तो आप उनको 2 या 3 मरतबा जो है फीड करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका डॉग अडल्ट हो चुका है, ठीक है, और बड़ा हो चुका है तो आप उसको दिन में एक दफ़ा भी फीड करवा सकती हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था कि आपने लॉन्ग कोट्स अगर आपके पास डॉग्स मौजूद हैं तो आपने जो है सुबह के टाइम उनको राइस देने हैं और वेजिटेबल के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि वेजिटेबल्स और राइस के अंदर फाइबर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है लॉन्ग्स के हेयर्स के अंदर उनको ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इस तरह ये होगा कि फाइबर्स की जो क्वांटिटी होगी आपके डॉग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को कूल रखेगी, ठीक है, और उनको ज़्यादा जो है गर्मी जो है वो ज़्यादा फील नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात आप सब भाइयों के साथ मैं दोस्तों शेयर करता हूँ कि आपके दिन के टाइम आपने फिर उनको क्या देना है। दिन के टाइम आपने उसको दही का इस्तेमाल करना है, ठीक है, और लस्सी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं, वो छोटे पपीज़ वगैरह को जो है वो दही मतलब देना शुरू कर देती हैं ज़्यादा मकदार के अंदर, ठीक है। अगर आप उसको ज़्यादा मकदार में देंगे तो हो सकता है मे भी उसको मोशन लग जाए, ठीक है, और मोशन लगने की वजह से उसके डाइजेस्टिव जो सिस्टम्स हैं तमाम डिहाइड्रेट हो जाए, ठीक है, उसमें पानी की जो कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपके डॉग्स का जो टेम्परेचर है बॉडी का वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई हो जाएगा, ठीक है, और आपका डॉग जो है मे भी काफ़ी बीमारियों में जो है वो मुब्तला भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने दोपहर को आपने जो है लस्सी का या दही का इस्तेमाल करना है, ठीक है, और आप यहाँ 1 या 2 दफ़ा जो है आप अपने पपीज़ को दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका डॉग अडल्ट है तो आप उसको दिन के टाइम जो है वो आप इनको लस्सी का प्याला वगैरह या दही का प्याला जो है आप उनको दे सकती हैं, ठीक है दोस्तों। तो रात के टाइम आपने दोस्तों करना क्या है, ये गर्मियों के सीज़न की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ कि आपने डॉग्स फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है, शाम के टाइम, ठीक है, जब आपको पता है कि सूरज जो है वो ढल चुका है, मतलब शाम आ चुकी है, मतलब गर्मी आस्ता आस्ता कम हो रही होती है शाम के टाइम, ठीक है। तो आपने डोज फूड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपको पता है कि डोज फूड के अंदर प्रोटीन्स की न्यूट्रिशन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वो आपके डोज की ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। स्पेशली आपने शाम के टाइम जो है आपने इनको जो है वो डोज फूड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि डोज फूड के साथ साथ जो मैंने आपको बैलेंस डाइट अभी बताई है ये आपने जो है रूटीन जो है अपने डोज के साथ मेंटेन करनी है, ठीक है। ये मैनेजमेंट आपने जो है कायम रखनी है, ठीक है। इसके साथ आपने उसकी एक्सरसाइज का भी स्पेशली बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। कोशिश कर सकते हैं कि आप उनको दिन के टाइम जो है वो वॉक पे ना लेके जाए। सुबह से आप 7 से 9 बजे के दरमियान आप उसको
वॉक के लिए जो है बाहर किसी पार्क में ले जा सकती हैं, ठीक है। और शाम के टाइम आप दोस्तों इनको तकरीबन 9 से 11 के दरमियान जो है इनको बाहर आप वॉक के लिए ले जा सकते हैं, ठीक है। वॉक करने का मकसद ये होता है कि आपकी जो डॉग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, हज़म करने की जो रफ्तार होती है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ठीक है। और जो उन्होंने आपने डॉग्स जो आपने डॉग फूड दी होती है शाम के टाइम, उसको डाइजेस्ट जो है वो जल्दी कर पाता है, ठीक है। और इस तरीके से आपके डॉग्स के अंदर जो नशोनुमा की जो होती है स्पीड वो तेज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और आपका डॉग जो है हेल्दी भी रहता है और एक्टिव भी रहता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये तमाम चीज़ें जो मैंने आप भाइयों के साथ शेयर की हैं, कुछ ऐसी टाइमिंग वगैरह, कुछ ऐसी फूड्स वगैरह, सिंपली फूड मैंने आपके भाइयों के साथ शेयर किए हैं, एक वेजिटेबल्स वगैरह, ठीक है। इसके अलावा राइस वगैरह, ठीक है। और इसके बाद दिन के टाइम आप उसको लस्सी या दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आप डॉग फूड के साथ जो है हम उनको बॉयल चिकन भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बॉयल चिकन देना चाहते हैं तो आप उसको वेजिटेबल्स के अंदर शामिल करके दीजिएगा लाजमी तौर पर, ठीक है। जस्ट ओनली जो है आपने बॉयल चिकन आपने उसको फ्राई करके नहीं, बॉयल करके नहीं देना, ठीक है। क्योंकि इस तरह ये होगा कि उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डायरेक्ट जो है अगर आप उसको बॉयल जो चिकन देंगे तो वो क्योंकि जो रूटीन आपने अपनाई होती है डाइट्स के बारे से वो थोड़ी सी मुतासर हो सकती है और बॉडी के जो है वो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। आपने वही रूटीन मेंटेन रखनी है डॉग्स की, ठीक है। उसके अंदर मतलब ऐसी चीज़ें उनको नहीं देनी जिसकी वजह से ये ना हो कि आपने राइस देने के बाद आपने उसको है चिकन दे दिया, उसके बाद हड्डियाँ दे दी हैं, ठीक है, कीमा दे दिया, ठीक है। इस तरह की चीज़ों से आपने ज़्यादा अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा हाई प्रोटीन होती हैं और ये गर्म भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ तमाम की सिंपल सी मैंने आपको डाइट्स बताई जो घर में ईजीली मतलब अवेलेबल होती है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लाजमी मेंशन कीजिएगा, ठीक है।